तो आइए अब स्टार्ट करते हैं लर्निंग आउटकम 2, कंपैरिजन बिटवीन इंपल्स स्टेप रैंप एंड पैराबोलिक सिग्नल। देखिए हमने इसको मैं कंपैरिजन को टैबुलर फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्टेप इनपुट, अब स्टेप इनपुट या यूनिट स्टेप इनपुट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये सिग्नल्स आप इनपुट में प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर इनपुट लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, पैराबोलिक एंड इम्पल्स। तो यूटी की डेफिनेशन क्या थी? आप सभी सिग्नल के सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए कंपैरिजन में, क्योंकि कंपैरिजन आप डेफिनेशन के बेसिस पे ही करेंगे। आरटी दैट इज रैंप सिग्नल, तो these are the definition of the different signals। अब आप यहां पर देखो कि यूटी और आरटी में रिलेशन क्या है। अगर हम आरटी को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या आपको यूटी मिल जाता है? तो एक तो ये कंपैरिजन भी है और रिलेशन भी है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यूटी इक्वल्स टू अगर हम लिखें डी आर टी अपॉन डी टी तो आपको यूटी मिलता है। और सिमिलरली आरटी आपको कब मिलेगा? जब आप यूटी को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। अगर ए को आप इंटीग्रेट करेंगे तो एटी मिलेगा। तो विद इन लिमिट आपको इंटीग्रेट करना है, यू विल गेट आरटी। पीटी और आरटी में रिलेशन आप देख सकते हैं। अगर पीटी को हम डिफरेंशिएट करें तो आपको आरटी मिल जाएगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि आरटी इक्वल्स टू डी पीटी अपॉन डी टी। सिमिलरली पीटी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आरटी डी टी। लिमिट्स आपको चूज करनी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लिमिट 0 टू इन्फिनिटी भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी हो सकती है। तो लिमिट ब्रेक होगी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम लिमिट, जो टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टी लेस देन 0 है। उसके अकॉर्डिंग आप माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी को लिमिट को ब्रेक करेंगे। डेल्टा टी और यूनिट स्टेप फंक्शन में रिलेशन क्या है? हमने आपको बताया था कि यूनिट स्टेप फंक्शन और डेल्टा टी, अगर आप डेल्टा टी को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? यूनिट स्टेप फंक्शन 1। और अगर आप यूनिट स्टेप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? डेल्टा टी, इंपल्स फंक्शन। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया था कि आरटी को अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन एटी यूटी, ठीक है। टीटी को अगर आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन तो आप कैसे लिखेंगे? ए अपॉन टू टी स्क्वायर यूटी। यूनिट स्टेप फंक्शन के टर्म में आप इन दोनों फंक्शंस को लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो यूटी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होगा? यहां पर अगर यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूटी इक्वल्स टू ए अपॉन एस। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आरटी सिग्नल इज ए अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है? 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो अगर यूनिट रैंप होगा तो 1 अपॉन एस स्क्वायर, अगर
नॉर्मल रैंप इनपुट है, कुछ भी एम्पलीट्यूड होगा तो a अपॉन एस स्क्वायर, ये कैन बी एनीथिंग। सिमिलरली अगर आप इसका पीटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो कितना आ जाएगा, a अपॉन एस क्यू, ठीक है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी इज ऑलवेज, ठीक है। तो ये इसमें कंपैरिजन भी है और रिलेशन भी है, आप इसको साथ ही साथ जो मैंने इसके साथ कंपैरिजन में एक और पार्ट ऐड हो जाएगा, जो इसमें हमने इनके रिस्पॉन्सेस ड्रॉ किए थे, ठीक है, वो आपको इसमें ड्रॉ करना है। तो यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए हमने आपको बताया था दिस इज ए, रैंप फंक्शन के लिए and for parabolic and for impulse so this table represents comparison between the signals, comparison among these signals and the relation among the signals, okay? और इस टेबल को अगर आप अच्छे से समझ गए, अच्छे से याद कर लिया, तो सिग्नल से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो बच्चों अभी हमने यहाँ पर सेकेंड लर्निंग आउटकम कंप्लीट किया है, दैट इज कंपैरिजन अमंग दी सिग्नल्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम आपका नॉलेज चेक करते हैं।